ईश्वरीय शक्ति है इस धारा में, इस बहाव में मेरे साथ बहने के लिए, साथ में चलने के लिए मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। ईश्वरीय शक्ति है जो विचारधारा मैंने लेकर अपने वीडियो शुरू किए हैं, तो इसका जो असल में जो मैसेज है, जो इसका जो निचोड़ है, ये क्यों वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इसका एक ही मैसेज है कि मैं सबके अंदर अपने विचारों से ये एक जागरूकता पैदा करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक अनुभव करना शुरू करें। जानते तो हैं सब कुछ हमारे अंदर ईश्वर बसते हैं, लेकिन हमको ये पता है कि हमारे अंदर बसते हैं, हम दूसरों में भी उनको देखना शुरू करें और हम ये अनुभव करना शुरू करें कि जो मेरे अंदर है वही दूसरे के अंदर भी है। तो जब हम ये महसूस करेंगे कि भाई मैं जो हूँ वही आगे वाला भी है, वही जिनके साथ मेरा व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ मेरा रोज़ की दिनचर्या चल रही है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तो मेरे अंदर से किसी के लिए भी हमेशा सद्भावना निकले, कोई द्वेष ना निकले, कोई अहंकार ना निकले, कोई क्रोध ना हो, किसी के लिए मेरे गलत विचार ना हो। ये तभी हो सकता है कि जब हम ये महसूस करना, ये सोचना शुरू करेंगे कि यार वो जो ईश्वरीय शक्ति, वो जो करंट जो मुझ में है वो उसमें भी है। इसीलिए गुरु साहब कहते हैं, गुरु साहब ने कहा सगल सामग्री तुमरो सूत्रधारी, सगल सामग्री तुमरे सूत्रधारी। इसका अर्थ ये हुआ कि जो सारी सृष्टि है, इस सृष्टि के जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, एक एक कण कण जो है वो उस परमात्मा के सगल सृष्टि, उस परमात्मा के एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। पूरी सृष्टि सूत्रधारी एक ही धागे में पिरोई हुई है। अब इस सूत्र में जो पिरोए हुए हैं, जो मनके हैं, जैसे एक माला में एक मनके पिरोए होते हैं, उसी तरह उस प्रभु, उस शक्ति, उस करंट में, उस सूत्र में, परमात्मा के धागे में हम सारे जीव, सारे प्राणी उसमें मनकों की तरह पिरोए हुए हैं। अब इन मनकों के जो आकार हैं वो भिन्न भिन्न हैं। हम अलग अलग जाति के हो सकते हैं, हमारे आकार अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारा रहन सहन, हमारे चाल चलन, हमारा स्वभाव सब अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एक है, जो एक सिमिलरिटी है, जो एक ही चीज़ सबके अंदर में विचरण कर रही है, वो है उस परमात्मा की शक्ति, वो करंट जिसके द्वारा हमारा दिनचर्या चलती है, वो करंट जिसके द्वारा हम अपने सब कुछ काम करते हैं, वो करंट जिसके द्वारा हम अपने रिश्तेदारों को, सबको पहचानते हैं, अपने नित्य क्रियाक्रम करते हैं। हम रोज़ जो भी देख रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या मैं बिना उस करंट के बोल सकता हूँ? क्या मेरी जीभ ये बोल सकेगी? क्या बिना उस करंट के मेरे पाँव चल सकेंगे? नहीं चल सकेंगे। तो ये जो करंट है, ये जो ईश्वरीय शक्ति है, जो सबके अंदर इसका विचरण है, सबके अंदर में ये चल रही है, तो गुरु साहब ने कहा सगल सामग्री तुमरो सूत्रधारी, कि वो शक्ति जो है वो पूरी सामग्री के अंदर, उसकी एक सूत्र के अंदर सारे मन के पिरोए हुए हैं। अब जब ये मन के सारे पिरोए हुए हैं, मैं जो हूँ, बाजू में मेरे भी वो दूसरा मन का पिरोया हुआ है, तो एक कनेक्शन तो है, एक कॉमन संबंध हमारा है। अब वो कहते हैं ना कि हमारा खून के रिश्ते को हम बहुत मानते हैं कि ये मेरा खून का रिश्ता है, ये मेरा सगा भाई है, इसका मेरा खून का रिश्ता है, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरे रिश्तेदार हैं। इनका ख्याल करना, इनकी इज्जत करना, ये बनता है। लेकिन विचार करके देखें तो सबसे बड़ा रिश्ता तो वो ईश्वरीय शक्ति का है। क्या वो एक कॉमन करंट नहीं है जो सबके अंदर में है? तो वो तो एक सबसे बड़ा रिश्ता हुआ।
उस परमात्मा की शक्ति जिसके द्वारा हम सब लोग चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ में व्यवहार में आते हैं, तो ये तो सबसे बड़ा रिश्ता है। इस रिश्ते को हमने आधार बनाना चाहिए। इस रिश्ते को हम अगर आधार बना लेंगे तो हम दूसरों में उस परमात्मा को भी देखना शुरू करेंगे, उस शक्ति को देखना शुरू करेंगे। और जिस दिन हम इसको अनुभव करना शुरू कर देंगे, उस दिन से हमारा जो है हमारा विचार बदल जाएंगे, हम शुद्ध हृदय हो जाएंगे, हमारे अंदर से देश भावनाएं निकल जाएंगी, हमारे अंदर से लालच निकल जाएगा। और इन सब चीज़ों से जो है आप फिर विचार कर सकते हैं, कई संभावनाओं पे आप सोच सकते हैं कि हाँ, दुनिया कितनी बदल जाएगी। क्या इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है? आज इस ज़माने में, इस समय पर हर कोई किसी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा हुआ है। हमारे घर पर एक काम करने वाली बाई आ जाती है, उसको हम सोचते हैं हाँ ये देखो बाई है, ये तो इसकी क्या औकात है। लेकिन अगर देखें कि भाई अगर वो भी उस ईश्वरीय शक्ति को लेके चल रही है जो आपके अंदर है, वो भी उतनी ही ऊंची है जितने आप हो, तो हमारे देखने की दृष्टि चेंज बदल जाएगी। आप सोच के देखिए, हमने अपनी कार चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा, वो ड्राइवर कार चला रहा है, कार ड्राइविंग का आनंद ले रहा है, लेकिन देखें तो वो ईश्वर ही उसमें आनंद ले रहे हैं, और आपके अंदर वो ईश्वर बैठे हुए पिछली सीट पर वो अपना आनंद ले रहे हैं। दोनों तरह है तो परमात्मा ही, दोनों तरफ वो ईश्वरीय शक्ति तो है ही। तो अगर इस बात को हम समझ जाएं और इसके ऊपर हमें चलना शुरू करें, इस रिश्ते को अगर हम माने कि परमात्मा सबके अंदर है, सचमुच उस परमात्मा के एक सूत्र में हम सभी लोग पिरोए हुए हैं, तो हमारा किसी के साथ में द्वेष, किसी के साथ में झगड़ा, किसी के साथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये दुनिया बदल जाएगी। इस बात पे विचार करना चाहिए, करें। मेरा ये वीडियोस बनाने का, ये ईश्वरीय शक्ति है को एक महत्व देने का यही अर्थ था कि जितने भी लोग जो भी मेरा वीडियो को देखकर आगे वायरल करेंगे और ये मैसेज पहुंचाएं। मेरी और कोई भावना नहीं है, मेरी एक ही भावना है कि हम सब में, सभी धर्मों में, कई ग्रंथों में, सब जगह पर कई महात्मा प्रवचन करते हैं, सब कुछ बताते हैं, सभी कहते हैं कि वो ईश्वर तुम्हारे सबके अंदर में बैठा हुआ है। हम ये जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, एक यही प्रार्थना है कि हम लोग उसको अपने अंदर तो देखते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर भी देखना शुरू करें। दूसरों को भी उतनी ही इज्जत दें, दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें कि जितना मुझे चाहिए, उनको भी उतना ही सम्मान दें। देखें कि उनमें भी वो परमात्मा बसता है, तो फिर तो हमारा जो है हृदय से हम जिसको भी नमस्कार करेंगे तो उस ईश्वर को नमस्कार करेंगे, उसको नमन करेंगे। नमस्कार का मतलब ही होता है कि मैं उस सत्य को नमस्कार कर रहा हूँ, उस सत्य की को मैं एक इज्जत दे रहा हूँ, उसको सम्मान दे रहा हूँ। तो मैं अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि आप लोग खुद ही देखें। जब आप देखना शुरू करेंगे कि भाई हाँ, परमात्मा कहाँ कहाँ है, ये फूलों में बसता है, ये फलों में बसता है, ये झरनों में बसता है, ये पहाड़ों में बसता है, ये चांद सितारों में बसता है, हर एक में वही है, मुझ में भी है, आप में भी है। तो इस बात को लेकर जब आप सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लाइफ जो है बदल जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूँ और सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।